नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मीडिया के सामाजिक सरोकार चौपाल समाचार का है आधार। नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं यहीं समाज की सेवा में लगे। ऐसे तो ये वैशाली जिला से हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की सेवा में बहुत दिनों से सक्रिय अजय कुशवाहा जी, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के युवा में राष्ट्रीय महासचिव हैं। और हम इनसे आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये जो अभी मीनापुर में लोगों का सहयोग करने में प्रयास कर रहे हैं, अभी कोरोना की महामारी है, बाढ़ की विभीषिका है और आगे आने वाला विधानसभा चुनाव 2020 भी है, तो इन्हीं सब में क्या ये अपने स्तर से लोगों की कैसे मदद कर पा रहे हैं और आगे भी कैसे कैसे मदद करेंगे, इन्हीं मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। ये बात हम लोगों का जो अभी है वो लगभग 10 मिनट का होगा, जिसमें हम पूर्ण रूपेण सामाजिक बात जो हमारे समाज के लिए, हमारे इस मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए है, उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में ये एक किस प्रकार से अपना सहभागिता इस क्षेत्र में देते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। अजय जी, आपने अभी विधानसभा क्षेत्र जो मीनापुर है उसको देखा होगा, बहुत पंचायत में भी आप गए होंगे, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि मीनापुर विधानसभा क्षेत्र आपकी नज़र में अभी तक का जो वहाँ का विकास है वो कैसा विकास लग रहा है आपको? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तरह की बातें हमको देखने को मिला। अभी वर्तमान स्थिति में आपने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का प्रकोप है, इसके साथ साथ वो तो चल ही रहा था, इसी बीच में बाढ़ की विभीषिका भी हम लोगों को देखने को मिला है और उसमें पूरा मीनापुर प्रभावित हुआ, अभी भी प्रभावित है। जनजीवन सामान्य होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। और जहाँ तक आपने कहा कि भाई क्या क्या आपने देखा है, क्या क्या समस्या है, तो समस्याओं का तो बहुत अंबार है। आप देखेंगे जो भी व्यवस्था वहाँ हमने देखा है, जो सब्जियों का बहुत बड़ा उत्पादन पूरे मीनापुर में होता है और उसके उत्पादन के प्रसंस्करण को लेकर कोई ऐसी व्यवस्था हमें नहीं दिख रही है, इसे यहाँ उचित मूल्य लोगों को मिल पाए और मार्केट की भी व्यवस्था यहाँ पर हमने नहीं देखा। इन सब चीज़ों को लेकर और हम लोगों ने देखा है कि आने वाले समय में इन सब चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखना पड़ेगा। और भी बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर जो लोगों को मिलना चाहिए था, जो योजनाएं सरकार के द्वारा प्रायोजित है, भारत सरकार केंद्र की योजना हो या राज्य की योजना हो, उसको पूरी तरह से ज़मीन पर लागू नहीं किया जा सका है यहाँ। और जो भी जनप्रतिनिधि वर्तमान में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी निष्क्रियता इसमें परिलक्षित होता हुआ दिख रहा है जी। तो अभी मीनापुर में आगे आने वाले समय में बहुत सारी संभावनाएं आपको नजर आ रही है कि आप और कुछ विकास किया जाना आवश्यक है यहाँ पर? निश्चित रूप से मैंने कहा कि विकास को लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आवश्यक है। अभी आप देखिए वर्तमान जो परिदृश्य है, बाढ़ की विभीषिका जिस तरीके से प्रत्येक वर्ष यहाँ देखा गया, जैसे 2017 में इसी तरीके की बाढ़ आई, तो जनप्रतिनिधियों को निश्चित रूप से इस पर भी संज्ञान लेना होना चाहिए था कि किस तरीके से इसको रोका जाए, कैसे बाढ़ की इस गंभीर समस्या से यहाँ के लोगों को निजात दिलाया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से बाढ़ आता है, बाढ़ की विभीषिका होती है, तो उस क्रम में जितने भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, दलित, पिछड़ा, जितना हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग इसमें तबाही का सबब बन जाता है। आप जहाँ भी देखिए मवेशी को रखने का जगह नहीं है, लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, सारा सामान उनका इस बाढ़ में गल जाता है, बर्बाद हो जाता है, सड़ जाता है, तो इसमें सालों साल उनको फिर रिकवरी में समय लग जाता है। तो हम लोगों को निश्चित रूप से इस पर एक बहुत ठोस पहल करने की आवश्यकता है कि कैसे इस बाढ़ की विभीषिका से लोगों को बचाया जा सके। और कम्युनिकेशन को लेकर के भी कई जगह पर अभी पुल उल का निर्माण होना आवश्यक है। जैसे चांदपरना का एक प्रायोजित पुल है, उसके कारण भी बहुत लोगों को इधर से आने जाने में, खास करके अभी जैसे हम पानापुर इस पंचायत के अंदर हैं, तो इस तरफ के जो 4 पंचायत के लोग हैं
उनका ब्लॉक से जो कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन को बहुत नज़दीक करने में ये चांद परना वाला जो पुल होगा वो भी अहम रोल अदा करेगा। तो ये इन सब बहुत ऐसी बातें हैं, बहुत हमने देखा है और भी कई जगह का। चूँकि अभी हम पानापुर में बैठे हैं तो यहाँ से जो हमको इस लोकेशन के लिए जो ज़्यादा आवश्यक दिख रहा है उस हिसाब से हमने कहा कि इन सब चीज़ों पर लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है और इस तरीके का विकास जो कम्युनिकेशन का होता है, जो प्रसंस्करण यहाँ जिस तरीके का जो उत्पादन है उस उत्पादन के लिए सही स्थान का चयन करके सही जगह पर उसका किस तरीके से विक्रय का स्थान तय करके विक्रय का काम करा सकें, इन सब चीज़ों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी चीज़ें कई जगह हमने देखा है, जो पीएचसी वगैरह का जो स्थिति है वो सब बहुत ही खराब दयनीय स्थिति में है, भवन जर्जर है। तो ये सब बहुत सारा चीज़ है, डॉक्टरों का जिस तरीके से ये होना चाहिए था वो व्यवस्था का कमी है। और अभी तो आपने देखा कोरोना जैसी वैश्विक महामारी है, बहुत सारे लोग जो बाहर से आए थे, जो क्वारंटीन हुए, घर में रहे, सब लोग बाहर से आने के बाद सब लोगों का जांच चल रहा है, प्रक्रियाधीन है। जांच की कमी जिस तरीके से हो रहा था, सरकार अभी आपने सुना भी होगा, देखा भी है आपने कि जितनी संख्या हमारी है, हम बिहार में 12 करोड़ लोग रहते हैं और प्रतिदिन 10,000, 12,000, 15,000 टेस्ट होने का रिपोर्ट प्रदर्शित किया जाता है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। तो ये सब गंभीर समस्या है। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, बिहार जैसे राज्य को उन्होंने आगाह किया है कि जितनी आपकी आबादी है उस आबादी के हिसाब से आपको टेस्ट बढ़ाना चाहिए, तब जाकर के कम समय में इस महामारी से हम लोग बच पाएंगे और सभी लोग इसमें खुशहाल रह पाएंगे। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो खास करके इस मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमने जो देखा है उसका हम लोगों ने एक मैनिफेस्टो भी तैयार किया है कि अभी वर्तमान परिदृश्य में किस पंचायत के किस वार्ड में कहाँ पर क्या क्या कार्य आवश्यक है। हमारी पार्टी, हम लोक जनशक्ति पार्टी के लोग हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने सबसे पहले 2 चीज़ों के लिए हम लोगों को, पार्टी के सारे लोगों को हर विधानसभा क्षेत्रों में जो जहां लगे थे सबको बताया गया था कि आप लोग जाकर के अपनी एक बूथ कमेटी तैयार करेंगे और उस बूथ कमेटी के माध्यम से उस बूथ के अंदर कितना कौन सा काम अभी तक नहीं हो पाया है उसका एक लिस्ट तैयार करके उसका संकलन बना करके वो हम लोगों को देंगे। और हमारी पार्टी एक अलग से मैनिफेस्टो तैयार करने जा रही है जो पूरे बिहार के लिए, जिसका नाम विजन डॉक्यूमेंट 2020 है और वो बहुत जल्दी आप लोगों के बीच आएगा। वो लोगों को चुनाव के पहले हम लोग अपना विजन डॉक्यूमेंट लेकर के हमारी पार्टी आ रही है। तो हमारी पार्टी दूरदृष्टि का सोच रखती है शुरू से ही इस पर पूरी तरह से, और खास करके युवाओं का इतना बड़ा हमारे यहाँ फौज अभी आज की तिथि में हो गया है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष युवा हैं और युवाओं की आबादी 65% है। आप भी जानते हैं, हम भी युवा, आप भी युवा। अभी आज की तिथि में सबसे ज़्यादा युवाओं का बहुत बड़ा योगदान हर क्षेत्रों में है। इसलिए हमारी पार्टी पूरी तरह से युवाओं को फोकस करके काम कर रही है। समाज में जो भी परेशानी है, जिस भी तरह का कोई कार्य जो उनको लग रहा है, जहां से जैसे भी होता है आप उसको निकाल के दीजिए। हम लोग विजन डॉक्यूमेंट 2020 में उसको डालेंगे और आने वाले समय में हमारा या हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी तो उस विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर हम लोग विकास चाहेंगे, ताकि आने वाले 5 साल के बाद पुनः वो स्थिति न हो जो पुरानी स्थिति हम लोगों के बीच देखने को मिल रही है। अजय जी, आपने तो बहुत सारी बातें बताई, इसमें अपने मीनापुर की भी बात बताई और साथ में बिहार लेवल से ऊपर तक भी बात आपने बताई। मैं मीनापुर में आना चाहूँगा कि अभी जो आप बहुत दिनों से यहाँ पर काम भी कर रहे हैं, अभी कोरोना की महामारी और बाढ़ की विभीषिका दोनों एक साथ आ गई और इस क्षेत्र में बहुत सारे पंचायत हैं बाढ़ से प्रभावित हैं, तो आपने अपने स्तर से कैसे लोगों का सहयोग किया है वो हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। जब अभी आपने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हुई, उस महामारी के क्रम में जो भी संसाधन की आवश्यकता थी, खास करके वो कोरोना के टेस्टिंग को लेकर के था। चूँकि ये मामला टेक्निकल है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ था, विभाग ने अपने स्तर से जितना जैसे भी किया है, सरकार का जो भी दिशा निर्देश था उसके अनुपालन में लोग रह रहे थे। इसी बीच में बाढ़ की विभीषिका आई। उस विभीषिका में जब हम लोग क्षेत्र का भ्रमण करना शुरू किए तो बहुत जगह बहुत लोगों को देखे जहां पर खाने पीने की बहुत व्यवस्था नहीं थी, बहुत जगह लोग परेशान हो रहे थे। हम लोगों के पार्टी का एक वर्चुअल मीटिंग हुआ था जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस मीटिंग को कंडक्ट कर रहे थे। उसमें हम सारे बिहार के जितने भी लोग थे, जो भी कार्यकर्ता थे, सब लोग उसमें जुड़े थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोगों को ये निर्देश प्राप्त हुआ कि भाई जो जिस क्षेत्र के लोग हैं अपने अपने क्षेत्र के लोगों के बीच जाइए और उन लोगों को बाढ़ जैसी इस विभीषिका में मदद करिए और हम लोगों से जितना बन पड़ा है
अभी तक हमने 6 से 7 हज़ार किट तैयार करके हमने इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो भी हमारे बूथ कमेटी के जो सदस्य लोग थे उनसे संवाद स्थापित करके मैंने उन लोगों को कहा कि जिन लोगों के भी खाने की दिक्कत ज़्यादा हो, चूँकि सब लोगों को पूरी बार में पूरे विधानसभा के लोग फंसे हैं, तो इसकी संख्या 4 लाख लोग की है, तो ऐसे 3-4 लोगों को मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से इतना लंबा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जिनको ज़्यादा आवश्यक है वैसे लोगों का चयन करके आप लिस्ट तैयार करिए, हम उन लोगों को जरूर मदद करेंगे। और उस कड़ी में अभी तक 6000 किट हमने इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर देने का काम किया है। अभी भी यहाँ पर हम 400 किट लेके आए हैं, जहाँ हम आप बात कर रहे हैं यहाँ पर भी लोग, जितने भी इस पंचायत के लोग जो भी वैसे थे, जो भी इस पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं और जो भी हमारे बूथ कमेटी के मेंबर हैं, उन लोगों से हमने संपर्क स्थापित किया था और उन लोगों के द्वारा हमको जितने लोगों की संख्या यहाँ बताई गई उस पंचायत के हिसाब से हम यहाँ भी लोगों के लिए थोड़ा बहुत जो भी हमसे बन पड़ा है हम लोगों के लिए लाने का प्रयास किए हैं और आने वाले समय में भी हम प्रयास करते रहेंगे। जितना हमसे बन पड़ेगा, हमारी पार्टी से बन पड़ेगा, हम लोग इसमें निरंतर आगे लगे रहेंगे। ये तो मैं भी महसूस कर रहा हूँ, आप लगातार मदद कर रहे हैं और यहाँ के लोगों के लिए। आपने अभी क्षेत्र की बात करी कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बताया कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों की मदद के लिए वहाँ लिस्ट बनाए, समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो आप जो अभी मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इसका कुछ क्या प्लान बताएंगे कि आप क्या सोचकर ऐसा कुछ कर रहे हैं? कुछ ऐसी कोई बात है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में आप यहाँ पर एक उम्मीदवार के रूप में आने का सोच रहे हैं क्या? देखिए, हर व्यक्ति का पार्टी और संगठन से जुड़ना और राजनीति के क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर जाना, पार्टी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश होता है उसका पालन किया जाना होता है। और पार्टी निश्चित रूप से हर पार्टी, हर राजनीतिक पार्टी अपना अपना जमीन, अपना अपना आधार हर विधानसभा क्षेत्रों में तैयार करती है। उसी की कड़ी में हमारी पार्टी भी इस तरीके से तैयार करने के लिए लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में लगाई है। तो जिस तरीके से लोगों को लगाया गया है उसी प्रकार हम भी इस मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में जितने भी जन समस्या है, जितने प्रकार के जन समस्या में आपको कठिनाइयों का सामना लोग जिस तरह से कर रहे हैं, कहीं सड़क नहीं है, कहीं बिजली का अभाव है, कहीं पुल पुलिया नहीं है, कहीं रोड का प्रॉब्लम है, उन सारी चीज़ों का मैंने पहले भी कहा कि हम लोग उसको एक संकलन तैयार कर रहे हैं और उसको विजन डॉक्यूमेंट 2020 में लाना है। तो हम लोगों का पहला आधार यही है। कोई भी राजनीतिक पार्टी से जब आप जुड़ते हैं तो आपका सबसे पहला आधार यही होता है कि जनता के लिए, जनता के हित में आप कितना क्या कर पाएंगे। तो जो भी जन समस्या है उन सारी समस्याओं के निराकरण के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं हम लोगों ने उसको पूरी तरह से हर पंचायतों से उठा लिया है और उसका एक बजाबता पूरा तैयार करके हमने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को हमने वो दे दिया है। और वो बहुत कम समय में जैसे चुनाव डिक्लेयर होगा आयोग के द्वारा, वैसे ही हमारी पार्टी विजन डॉक्यूमेंट लेकर के आ जाएगी, जिसमें आपको भी अलग से ये देखने को मिलेगा कि इस मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के किन किन क्षेत्रों का क्या क्या हमने उस संकलन में जुड़वाने का काम किया है। तो पार्टी का जो दिशा निर्देश होता है उसके हिसाब से पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम करने का अपना जुनून हो जाता है। उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आपका विजन डॉक्यूमेंट 2020 जो आने वाला है, मैं ये जानना चाहूँगा, कैसे आपने पहले किसान की समस्या बताई, यहाँ पर सब्जी की खेती अच्छे से होती है, बाजार की व्यवस्था के लिए आवश्यकता बताई आपने। शिक्षा को लेकर क्या कुछ आपने सोचा है मीनापुर में कि विधानसभा जो आएगा या आपका जो विजन डॉक्यूमेंट 2020 आएगा उसमें शिक्षा को लेकर क्या कुछ उसमें नजर आएगा यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो यूनिट जिस स्कूल के लिए जो सैंक्शन है उसके लिए वहाँ पर पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए, निराकरण के लिए राज्य सरकार के स्तर पर, शिक्षा विभाग के स्तर पर ये काम होना होता है। और हम अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ को हमने भी इंगित किया है। बहुत सारे स्कूलों के बाउंड्री को लेकर के, जगह को लेकर के कई जगह हमने समस्या देखा है। और उसके साथ साथ पठन पाठन की व्यवस्था में जितनी भी व्यवस्था होनी चाहिए, कहीं पुस्तकालय का स्थिति अच्छा नहीं है या पुस्तकालय नहीं ही है, जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, तो उन सब चीज़ों को हमने नोटेड किया है कि जहाँ कहीं खेल का मैदान नहीं है, हम चाहते हैं बहुत जगह यहाँ पर हम स्कूलों के आसपास अगर कोई सरकारी जगह है हमने उसको भी चिन्हित किया है। बहुत ऐसा स्थान है जहाँ पर जगह है लेकिन उसको उस तरीके से प्लेग्राउंड बना करके अगर हम लोग उसको डेवलप करेंगे तो आने वाले समय में यहाँ के जो बच्चे पढ़ेंगे उनको खेल कूद में भी थोड़ा उनका मन लगेगा। और खेलना कूदना भी एक बहुत आवश्यक चीज़ है, खास करके शरीर के लिए भी। तो शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना, ध्यान रखना हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है। तो निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य पर तो फोकस है ही। और शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार के क्षेत्र में
जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को भी हम लोगों ने प्रमुखता से ये सारी चीज़ों को लेकर हम चल रहे हैं और आने वाले समय में वो सारा चीज़ आपको दिखेगा। और पूरी तरह से हम जब इसको आप संकलित करके बाज़ाब्ता हम इसका एक वो हम जारी करेंगे, सब लोगों को दिखाएंगे ताकि लोगों को ये देखने में आए कि हम सही मायने में जितना चीज़ हमने कहा है उन सारे चीज़ों का हमने संकलन किया है और किस तरीके से हमने उसको संकलित करके दिया है वो सारा चीज़ हम सबके सामने चुनाव के पहले लाके दिखाएंगे। तो शिक्षा के लिए भी आपका विजन है। मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी चूंकि आप सरकार से जुड़े हुए हैं लोक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से, तो अभी जो सरकार की नीति है शिक्षा को लेकर, उसमें आप अपने चूंकि राष्ट्रीय स्तर से आप इस संगठन में हैं, मतलब कि आप अपने लोक जनशक्ति पार्टी में, तो शिक्षा को लेकर बिहार में जो स्ट्रेटेजी बना है जो हमारे बिहार सरकार की, उसके ऊपर बताएं कि वो आप उसको कैसा महसूस करते हैं। ये एक सवाल हमारे जहन में आया है, अपने दर्शकों के लिए मैं जानना चाहूँगा। देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार इन सब चीज़ों के लिए, अभी हम लोग बिहार में बिहारी फर्स्ट की यात्रा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चल रहा था और उसी क्रम में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई और हम लोगों का पटना के गांधी मैदान में 14 मार्च का एक प्रस्तावित रैली था और उस रैली को हम लोगों को बीच में ही स्थगित करना पड़ा। उस क्रम में ये सारी चीज़ें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में आया कि जो शिक्षकों के संदर्भ का मामला था, समान काम में समान वेतन, उन सब चीज़ों को लेकर जिस तरीके से सरकार और उनके संगठन के बीच क्लैश चल रहा था, उन सारे क्लैशों के संदर्भ में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पत्र के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी को संसूचित किया था। लेकिन आप देखे होंगे कई चैनलों के माध्यम से हम लोगों को भी देखने को मिला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद इन सब बिहार के विकास से संबंधित जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारा अप्रोच किए हैं, तब तक उनके अप्रोच के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। तो अब कोई संवैधानिक पोस्ट है, उनका मुख्यमंत्री है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, निश्चित रूप से हमारा अलायंस है बिहार में, लेकिन हम सरकार के पार्ट नहीं हैं। हमारी पार्टी आज की तिथि में राज्य सरकार का पार्ट नहीं है। हम एलाइज होने के कारण हम उनको जो भी स्थिति हमारी पार्टी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो भी कुछ समझ में आता है कि बिहार के लोगों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, हम जैसे कार्यकर्ताओं के द्वारा जो भी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, उसके आलोक में अगर उनको ऐसा लगता है कि ये सरकार के संज्ञान में दिया जाना अपेक्षित है, तो उनके द्वारा उसका बाकायदा पत्राचार किया जाता है और हम लोगों का एक ग्रुप है, उस सब ग्रुप में भी उसको दिया जाता है हम लोगों की जानकारी के लिए कि हमने ऐसा किया है। तो ये स्थिति है। अब इसी बात को लेकर आने वाले दिनों में, चूंकि इसके पहले कभी उस तरीके का साझा कार्यक्रम नहीं बना था, हम लोग चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं कि बिहार में एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बने। जो तीन पार्टियों का अलायंस है, तो उस अलायंस के बीच हम जैसे हमने कहा कि हम विजन डॉक्यूमेंट्स 2020 लेके आ रहे हैं, तो जो हम बिहार के विकास के संदर्भ की बात है, हम उसी को चाहते हैं कि आप साझा न्यूनतम कार्यक्रम में डालिए और आने वाले चुनाव में हम उन सब कार्यक्रमों को लेकर के लोगों के बीच जाएंगे। लोगों को भी लगेगा कि आने वाले 5 साल के लिए बिहार के विकास के लिए हमारी पार्टी या पूरा गठबंधन जो चाहती है, उन सब चीज़ों को हम लोगों के बीच पहले रख दें। तो अब देखिए, ये तो राष्ट्रीय स्तर का मामला है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हम लोग कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, हम इसके लिए अधिकृत भी नहीं हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय फोरम हो, स्टेट फोरम हो, ये हमारे पार्टी के प्रवक्ता लोगों को करना है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इसके लिए हैंडल कर रहे हैं, तो हम लोगों की इसमें कोई भूमिका नहीं है। लेकिन चूंकि अब आपने पूछ दिया तो मैं आपको इतनी जानकारी दे दी कि जो हमारे पार्टी के अंदर, चूंकि हम लोगों को भी पार्टी के हर कार्यक्रमों की जानकारी हम लोगों को दी जाती है, जितने भी कार्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर से बिहार के संदर्भ में होता रहा है, वो सारा स्थिति से हम लोग लगातार डे टू डे अवगत होते रहे हैं। इसलिए जो मुझे जानकारी थी मैं आपसे शेयर कर दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों को पुनः एक बार मैं कहना चाहूँगा कि मैं अभी बात कर रहा हूँ अजय कुशवाहा जी से, जो कि मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों की सेवा में लगातार लगे हैं। और मैं आपसे ये भी आग्रह करूँगा कि अभी जो बात चल रही है, इसमें यदि आपके विवेक में अगर कोई प्रश्न है, अगर कोई आपके विचार में कोई प्रश्न आ रहा है कि उसे पूछना आवश्यक है, कमेंट के माध्यम से आप सूचित करेंगे और जब जब मौका मिलेगा मैं अजय जी से मिलकर आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब लेकर आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। आखिरी में मैं अजय जी आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि पहली मुलाकात है अभी चौपाल समाचार में हमारे आपसे, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछ रहा आपसे और मैं सोचूंगा, मैं महसूस करूँगा कि आगे आने वाले समय में मैं आपको पूछ सकूँ मैं प्रश्न, जो भी हो, थोड़े तीखे भी हो सकते हैं, लेकिन मैं पहली मुलाकात में
आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और इसमें अच्छा आपने जवाब दिया है लोगों के लिए। मैं ये जानना चाहूँगा कि मीनापुर में आपके विजन में, आपके दिमाग में कोई ऐसा कुछ आ रहा है जो कि व्यक्तिगत, जो आप सोच रहे हैं कि हाँ ये सब चीज़ मैं, अगर ऐसा कुछ मौका मिला मुझे यहाँ के सेवा करने का तो यहाँ पर जरूर करूँगा और इसको मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देकर करूँगा, ऐसा कुछ बात हो तो मेरे दर्शकों को बताएं। देखिए, मुख्य रूप से जो समाज में लोग यहाँ रह रहे हैं, जिनका जो पेशा है, जिस तरीके का कार्य पहले से कर रहे हैं, उसको अगर सही और सुदृढ़ तरीके से समय पर कर दिया जाएगा तो लोग उसी से खुशहाल होंगे। मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी आबादी, इस विधानसभा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी आबादी सब्जी का उत्पादन करती है। उसका समुचित भंडारण और विक्रय का स्थान सही तरीके से अगर तय कर दिया जाए तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग बहुत ही सुदृढ़ होंगे। और मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी यहाँ के इन वर्गों के लिए निश्चित रूप से होगा। हम चाहेंगे, चूँकि वो बहुत नीचे के तबके के लोग होते हैं जो 2 कट्ठा 5 कट्ठा 10 कट्ठा खेतों के बीच अपना वो साग सब्जी तैयार करते हैं, लेकिन सही तरीके से उसका विक्रय स्थल नहीं होने के कारण उनको सही दर नहीं मिल पाता है। तो हम चाहेंगे कि आने वाले समय में इन सब इलाकों में एक ऐसी व्यवस्था डेवलप की जाए जिसके अंदर अगर किसी मार्केट में सब्जी का दाम कभी नीचे आ रहा है तो एक ऐसी व्यवस्था है, भारत सरकार की, बिहार सरकार की एक ऐसी योजना है जिस योजना के अंतर्गत सहकारिता विभाग की ये सब योजना है जिसके अंदर वो कोल्ड स्टोरेज चैन बनाने की व्यवस्था है। हम उन सब चीज़ों पे आने वाले समय में निश्चित रूप से ध्यान देंगे, ताकि अगर कभी किसी समय आपने देखा होगा, अभी पिछले 3 महीना पहले टमाटर 1 रुपये किलो में मिलता था, 1 रुपये में 3 किलो तक मिलने लगा था। कई जगह टमाटर लोग ट्रक के ट्रक रोड पे फेंक दिए, अभी 60 रुपये किलो टमाटर है। तो यहाँ किसानों को अगर उचित दर अगर समय पे आप दे देते हैं, अगर उसका आज की तिथि में समझिए कि दाम कहीं अच्छा नहीं है, आप उसका भंडारण कर देते हैं, शीतगृह बना देते हैं, तो आने वाले समय में वही 2-3 महीना अगर आप उसको स्टोर कर देते हैं तो उसका ऊंचा रेट हो जाता है। तो एक किसान को सही और समुचित दाम मिल सके, ताकि उनके उत्पादन का दाम अगर उनको मिलेगा तो निश्चित रूप से वो सुदृढ़ होंगे। और जब वो अच्छा होगा, नीचे से नींव अगर अच्छा होगा हमारा, तो धीरे धीरे सारे लोग सुदृढ़ होने लगेंगे। तो ऐसी मूलभूत कई समस्याएं हैं जिस पर हमारा ध्यान है और आने वाले समय में फिर हम आपसे बहुत सारा चीज़ शेयर करेंगे। और मूलभूत यही समस्या था, इन सब चीज़ों पर हमारा फोकस है। अगर मुझे मौका मिलेगा तो इन सब चीज़ों पर निश्चित रूप से हम काम करेंगे। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बखूबी मेरे प्रश्नों का जवाब दिया है। दर्शकों को भी मैं एक बार कहूँगा, हमारे साथ अजय जी हैं और इनसे भी और सारे प्रश्न जो पूछने हैं आपको विधानसभा से लेकर, और चूँकि राष्ट्रीय स्तर के भी नेता हैं युवा में, तो आप युवा अगर हैं तो आप इनसे वो भी सवाल पूछ सकते हैं। सरकार से भी जुड़े हैं और आगे भी संभावना ऐसी बनती है कि ये लोगों की मदद के लिए तैयार रहेंगे। आखिरी में मैं ये आपकी, चूँकि अभी कोरोना की महामारी चली है, तो आप यहाँ विधानसभा के लोगों को कैसे जागरूक करना चाहेंगे, कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे, एक बार बताएं। देखिए, ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पूरे वर्ल्ड में है और इस महामारी से बचने का जो भी उपाय है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की बात कही गई है। सोशल डिस्टेंस हम लोगों को आपस में मेंटेन करना है। उन सब चीज़ों को निश्चित रूप से हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ मास्क लगाएं, नहीं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपने देखा होगा कि अपने संवाद के जरिए उन्होंने कहा था कि हम लोगों का, खास करके हमारे बिहार उत्तर प्रदेश में गमछा रखने का लोगों का प्रचलन है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि हम भी गमछा रखे हैं, तो इस गमछा से मुंह ढक लेने का उन्होंने लोगों को ये दिया था कि भाई अगर आप अपने को इस तरीके से भी सेफ रख सकते हैं, अगर मास्क नहीं अगर आपके पास उपलब्ध है तो अपने गमछा को ही मुंह पर लगा करके रहिए, दूरी बना करके रहिए। और बहुत ऐसा नुस्खा बताया भी जा रहा है, गर्म पानी का सेवन करना, हाथ को धोते रहना, हाथ सैनिटाइज करना। तो बार बार अगर आप दिन भर में 5-10 बार अगर हाथ धोते रहते हैं, हाथ को साफ रखते हैं, शरीर को एक दूसरे के नज़दीक नहीं होते हैं, 2-3 गज की दूरी हमेशा बना के रखते हैं, तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जो अभी हम लोगों के बीच है उससे आप बचे रहेंगे। तो हमारा सभी लोगों से ये निवेदन है कि जब तक इसके बारे में सरकार के स्तर पर कोई एक बता नहीं दिया जाता है कि इस महामारी से अब हम लोग को निजात मिल गया है, या हम लोगों के यहाँ इसके लिए बहुत पर्याप्त संसाधन बना लिए गए हैं, या इसके लिए वैक्सीन की तैयार कर लिया गया है, तब तक निश्चित रूप से अचूक रूप से हम लोगों को इससे बचना होगा और हम लोगों को अपने तरीके से अपनी सुरक्षा करनी होगी। तब जा कर के हमारा विकास होगा, देश का विकास होगा, देश का भविष्य बचेगा। हम हैं तब हमारा भविष्य है और हम रहेंगे तब इस देश का भविष्य है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को भी मैं कहना चाहूँगा पुनः कि ये है अजय कुशवाहा जी और आपके सामने आए हैं एक युवा के रूप में, एक सहयोगी के रूप में। तो अपने स्तर से भी आप इनका सहयोग लेकर, इनको मदद कर इस देश के विकास में, इस राज्य के विकास में और इस
विधानसभा क्षेत्र के विकास में अपने अपने असर से सहयोग कर सबको उन्नत बनाए, बेहतर बनाए, अच्छा बनाए। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद इस चौपाल समाचार। धन्यवाद, नमस्कार।